तो हीरो टू जीरो, जी हां, एक वक्त पे जो कंपनी हीरो थी, अपने सेगमेंट में दुनिया भर में पहचानी जाती थी, आज वो कहीं नहीं है या कहीं नहीं रह गई। आज हम बात इसी की कर रहे हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान महेश मूर्ति साहब भी जुड़ चुके हैं पेनस्टॉर्म से, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आइए आपको एक रिपोर्ट और दिखा देते हैं, उसके बाद महेश मूर्ति साहब से बात करेंगे। अर्श से फर्श पर पहुंचने वाली कंपनियों की लिस्ट, जैसे हमने आपको दिखाया, बहुत लंबी है और उसका एक कारण सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया आज तेजी से बदल रहा है। स्टार्टअप कंपनियों की हजारों करोड़ों में डील हो रही है और ऐसा सोशल नेटवर्किंग साइट में कट थ्रोट कंपटीशन के चलते हो रहा है। इंटरनेट वर्ल्ड की टॉप कंपनियां ऐसा कोई मौका नहीं गंवाना चाहती जिससे वो अपने राइवल से पिछड़ जाए। देखिए, याहू के पिछड़ने की बड़ी वजह रही वक्त को सही से नहीं पहचान पाना। मोबाइल के आने से कम्युनिकेशन का तरीका तेजी से बदला है। युवाओं के दिल पर व्हाट्सएप और यूट्यूब का राज है। इनकी शुरुआत स्टार्टअप्स के तौर पर हुई थी, लेकिन जब ये बिकी तो इनकी कीमत हजारों करोड़ हो चुकी थी। गूगल ने 2006 में जब यूट्यूब को खरीदा तो उस वक्त ये एक अनप्रॉफिटेबल स्टार्टअप था। गूगल ने ये डील 165 करोड़ डॉलर में की थी, लेकिन बाद में यूट्यूब गूगल के लिए सोने की खान साबित हुई। फेसबुक ने खुद को आगे बनाए रखने के लिए बड़ी डील की है। फोटो शेयरिंग की ताकत को समझते हुए फेसबुक ने 100 करोड़ डॉलर में इंस्टाग्राम को खरीदा। साथ ही फेसबुक ने व्हाट्सएप को 1900 करोड़ डॉलर में खरीदकर इतिहास रच दिया। आज मोबाइल चैटिंग के लिए व्हाट्सएप दुनिया की सबसे मशहूर ऐप है। इसी तरह प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट ने 2620 करोड़ डॉलर में खरीदकर बता दिया कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत है। दरअसल आने वाला वक्त सोशल नेटवर्किंग का है। टेक्नोलॉजी की दुनिया की दिग्गज कंपनियां इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। आज न्यूज से लेकर टीवी देखने तक का तरीका तेजी से बदल रहा है। साथ ही विज्ञापन देने वाली कंपनियां भी कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए नए विकल्प तलाश रही हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट उनके लिए काफी मददगार साबित हो रही है। हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक मोबाइल यूजर्स ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर सर्फिंग में गुजारते हैं। याहू ये बात नहीं समझ पाई और फेल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मिस्टर मूर्ति इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। मिस्टर मूर्ति, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, याहू तो एक अभी हालिया का एग्जाम्पल है सर, लेकिन इस तरह की तमाम कंपनियां हैं जो अपने आप को समय के मुताबिक नहीं ढाल पाई, आगे नहीं चला पाए और उनका इतना बुरा हाल हुआ। आपको क्या लगता है, आज जो कंपनी समय के मुताबिक नहीं चलेगी, वो चाहे याहू जैसा बड़ा नाम हो, चाहे कोई छोटी मोटी स्टार्टअप, सबका यही हाल होगा? जी एकदम। आप पहले से देखिए कि जो कंपनी ये वातावरण समझती नहीं है और बदलता जो एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट समझता नहीं है, उसकी तो मौत होने ही वाली है। बड़े से बड़े कंपनी, आप सोचिए 10 साल पहले नोकिया कितना बड़ा नाम था, अब नोकिया तो रहा ही नहीं है। उन्होंने बस एक चीज मिस किया, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको जो एंड्रॉयड करना था उन्होंने वो विंडोज में चले गए और वो एक डिसीजन के साथ कंपनी बंद हो गई और हजारों करोड़ रुपए गवा गए। याहू की बस एक डिसीजन थी कि वो सोशल में गए नहीं और वो एक डिसीजन के मुताबिक वो एकदम पहले थे। याहू मैंने खुद लॉन्च में मदद किया था 1995 में और अब 20 साल बाद मतलब कंपनी तो गया हुआ है, 21 साल बाद कंपनी की मौत हो गई है। आप ये देखेंगे कि ऐसे बहुत कंपनी रहेंगे जो हमारे इंडिया में भी देखिए, जबोंग जैसे, आज उनका पिछले वैल्यूएशन 5000 करोड़ था, आज 450 करोड़ में बिक गया। मतलब 1/10 90% वैल्यूएशन का लॉस हुआ है। ऐसे बहुत कंपनी रहेंगे जो आजकल अगर आप तेजी से बदल नहीं सकते कंपनी को, पुराने माइंडसेट में रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आप देखिए, वैसे हमारे यहाँ यूनिलीवर भी कुछ भी, जैसे पतंजलि ने अभी चैलेंज दिया है, अगर यूनिलीवर चैलेंज नहीं समझेगा तो 3-4 साल में यूनिलीवर भी, मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल दिया सर आपने, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। हम अभी टेक्नोलॉजी की या सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, लेकिन आपने एक ऐसा एग्जांपल दिया जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है और किस तरह से पतंजलि ने एफएमसीजी में अपनी न केवल पहचान बनाई है, बल्कि बाबा रामदेव तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। सर, क्या लगता है, कन्वेंशनल और इनोवेशनल, इन दोनों में क्या अंतर होता है और किस तरह से जो लोग कन्वेंशनल बिजनेस में, उनको क्या करना चाहिए जैसे इनोवेटिव पार्ट भी उनके साथ जुड़े? देखिए, जब जो भी आजकल के कन्वेंशनल बिजनेसेस है, एक जमाने में इनोवेटिव होते थे। याहू भी एक जमाने में बहुत इनोवेटिव होता था, नोकिया भी एक जमाने में बहुत इनोवेटिव होता था। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब ये इनोवेटिव बिजनेसेस बड़े बन जाते हैं, उनका इनोवेशन कम हो जाता है और बंद हो जाता है और वो बहुत कन्वेंशनल बन जाते हैं और वो देखते नहीं है कि बाहर
वातावरण कैसा बदल रहा है। और जब ये एनवायरनमेंट चेंज होती है, कोई चैलेंजर आता है, जैसे नोकिया को एंड्रॉयड ने खत्म कर दिया, या जैसे याहू को फेसबुक ने खत्म कर दिया, जैसे अब ये एनवायरनमेंट, जैसे अभी यूनिलीवर को पतंजलि बहुत चैलेंज दे रहा है। अगर आप वही पुराने वाले आदत में रहेंगे, आप डिसरप्ट हो सकते हैं। ये आजकल ये जमाना है डिजिटल डिसरप्शन का, सोशल डिसरप्शन का, मार्केट डिसरप्शन का। डिसरप्शन बहुत होगा, और अगर आप बदलते नहीं रहेंगे और एक ही पुराने आदत या पुरानी सोच पे रहेंगे, तो आपका भी नोकिया याहू जैसे याद नहीं सर, लेकिन एक इसमें चीज जो अभी एनालाइज करने पर समझ में आती है कि 90% कंपनियां जो इस तरह से अर्श से फर्श पर आई हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है सर। तो क्या ये माने कि जो कंपनी आईटी से जुड़ी हुई है, जो कंपनी कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर ज्यादा अपने आप को डेवलप करने का प्रेशर है, या जो दूसरे सेगमेंट हैं, चाहे किसी भी सेक्टर से जुड़े हो, उनके ऊपर भी इतना प्रेशर होता है सर? सर आप देखिए, आजकल हर एक, आप पॉलिटिकल पार्टीज भी देखिए, उनके बारे में जो चर्चा होती है बाहर मार्केट में, वो भी तो इंटरनेट पे होती है, व्हाट्सएप पे होती है, फेसबुक पे होती है। या तो आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो कम्युनिकेशन के लिए, या टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बनाते हो। आप वैसे देखेंगे तो नोकिया का, हाँ, टेक्नोलॉजी का ये प्रॉब्लम था, वो बहुत तेज हो गया। पर आप वैसे ही अभी देखेंगे आजकल सोशल मीडिया से जो ब्रांड बढ़ते हैं, देखिए पतंजलि का एडवर्टाइजिंग इतना छोटा है हिंदुस्तान लीवर के मुताबिक, पर इतना नाम फैल गया क्योंकि वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ₹0 का मतलब मीडिया बजट था, और भाजपा का ₹100 का बजट था, 100 करोड़ रुपए का बजट था, तब भी वो 67 सीट जीते हैं। तो ये सब बहुत ही अपसेट्स है। पुराने जमाने का सोच ये था कि अगर मेरे पास पैसा है मैं जीतूंगा, पर नए जमाने में ऐसा नहीं है। जो छोटे कंपनी है जो इंटरनेट की इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट में या तो उनके कम्युनिकेशन या मार्केटिंग में, उनकी एकदम डिसरप्टिव जीत हो सकती है। और ये सारे ब्रांड, न ही टेक्नोलॉजी के ब्रांड, बट एफएमसीजी ब्रांड, सोप साबुन के ब्रांड, वॉशिंग मशीन डिशवॉशर के ब्रांड, B2B ब्रांड, सीमेंट के ब्रांड, कंस्ट्रक्शन के ब्रांड, ये जो रेवोल्यूशन है सबके पास आ रहा है। यानी सर आपकी बातों का मतलब निकालें, कार में देखिए टोयोटा और वोल्वो और इतने बड़े ब्रांड है, टेस्ला ने उनको कैसे निकाल दिया है। अब BMW को, वही जो चेंज है, वो या तो आप टेक्नोलॉजी यूज करके कम्युनिकेट कीजिए, या टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्ट के अंदर रखिए। दोनों टेक्नोलॉजी विल चेंज एवरी काइंड ऑफ कंपनी आउट देयर। तो आपकी बातों का मतलब निकालें तो सर दो चीज समझ में आती है यहाँ पर। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक तो आपको अपने आप को समय के हिसाब से आगे बढ़ाना पड़ेगा, कंटेम्पररी आपको रहना पड़ेगा, आपको रेशनल रहना पड़ेगा हर वक्त, और इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट टूल टू अचीव अ कस्टमर। सोशल और डिजिटल मीडिया, और आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो 10 साल 20 साल पहले का है। आपके फाउंडर के माइंडसेट भी पुराने। लोग अपने माइंडसेट बदलते नहीं है। लोग जब समझ जाते हैं कि एक गेम चल गया है, वही गेम को जिंदगी भर चलाना चाहते हैं। वो जो प्लेबुक है, वो गेम है, वो गेम आप बदलते नहीं रहोगे तो आपका तो घाटा ही होगा, बंद हो जाओगे। यू हैव टू कीप चेंजिंग अ गेम। ओके, मतलब आपके अगर T20 के जमाने में आप सुनील गावस्कर जैसे आप बल्लेबाज नहीं बन सकते हैं। ठीक है, T20 के जमाने में आप सुनील गावस्कर जैसे बल्लेबाज नहीं बन सकते, लेकिन सर बेसिक्स तो कहीं ना कहीं आज भी जो हम पढ़ते हैं, जिस तरह से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हम भी रहे हैं, या जो लोग MBA करते हैं, या जो बिजनेस स्कूल्स में पढ़ते हैं, या किसी भी स्कूल्स में पढ़ते हैं, सर बेसिक्स तो आज भी वही सिखाए जा रहे हैं सर। जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। तो ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कितना इनोवेटिव है। या इंडिविजुअल पे, या आप नेटवर्क कीजिए, आप दूसरों से और सक्सेसफुल कंपनी के साथ बात कीजिए। आजकल जो कंपनी, अब देखिए व्हाट्सएप इतना बड़ा, आपने बताया ना, $21 बिलियन में बिक गया था, मतलब 135,000 करोड़ में बिक गया था। तो उसमें देखिए व्हाट्सएप की पूरे कंपनी का में 45 लोग थे, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं थी। आप बताइए, जिस कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है और 135,000 करोड़ में बिक जाए, तो ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। ये तो आपके टेक्स्ट बुक्स आपको भूल जाने चाहिए। ये आजकल के डिजिटल डिसरप्शन के जमाने के टेक्स्ट बुक्स आजकल किसी ने लिखा नहीं है अब तक। इतनी तेजी से वातावरण बदलते रहती है, आप बस एक दूसरे से सीख सकते हो। न MBA कॉलेज जाके टेक्स्ट बुक पढ़ के कुछ नहीं सीख सकते हो, आप बस मिलजुल के बातों में आप ये सब सीख सकते हो। MBA कॉलेज वालों को आपकी बातें पसंद नहीं
आएंगी सर जो आप कह रहे हैं, लेकिन रियलिटी मुझे यही लगती है जो आप कह रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने दिमाग को भी चारों तरफ देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया की नीड क्या है। सर समय कम है, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। स्टार्टअप्स बहुत आ रही हैं आज दुनिया में, हमारे चारों तरफ स्टार्टअप्स का माहौल दिखता है और हर चौथा आदमी या हर तीसरा आदमी स्टार्टअप के लिए कोशिश करता दिखता है। उन स्टार्टअप्स को क्या कहेंगे सर आप? ये जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, कुछ स्टार्टअप्स जो आज दुनिया की काफी दिग्गज कंपनियां बन गई हैं, और कुछ स्टार्टअप्स, याहू भी आई थी तो एक स्टार्टअप ही थी और आज उसका ये हाल हो रहा है। तो स्टार्टअप्स जो शुरू करना चाहते हैं या जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज जाता है यहां से? तो दो चीज, एक तो जो आपने अपने एमबीए कॉलेज में पढ़ा होगा एकदम भूल जाइए, क्योंकि आपको गलत पढ़ाया गया है। दूसरी चीज, आप जैसे अभी अगर सक्सेसफुल हो जाए तो याद रखिए कि 5 साल बाद, 3-4-5 साल बाद कोई आपको नीचे लेने आएगा, कोई और आपको डिसरप्ट करेगा जैसे आपने किसी और को डिसरप्ट किया। तो आपको अपना मेंटालिटी बदलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक सेट प्लेबुक मिल गया, आप उसी प्लेबुक को फॉलो करते जाइए कंपनी को। और जैसे देखिए माइक्रोसॉफ्ट भी कैसे कंपनी थी, अब सत्य नाडेला आने के बाद एकदम बदल गए, और लिंक्डइन जैसे कंपनी को इतना ज्यादा पैसे जगह खरीद चुके हैं। ऐसे ही होगा आपको भी, या तो आप डिसरप्ट कीजिए या कोई आपको डिसरप्ट करेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है, डिसरप्ट और बी डिसरप्टेड कंटिन्यूअसली। ओके, थैंक यू वेरी मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। या तो आप दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्ब होने के लिए भी तैयार रहिए, और अपने आप को वक्त के साथ, वक्त की नब्ज को पकड़ते हुए आगे के लिए ढालते रहिए। यही एकमात्र मंत्र है सफलता का, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे वो आईटी हो या बिना किसी आईटी या किसी और सेक्टर में, गैर आईटी सेक्टर हो ये। और जरूर मुझे लगता है कि जो लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनके लिए ये बातचीत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही होगी और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा।